आर्मी चीफ का फौज और अवाम में खलीज पैदा करने की साजिशें नाकाम बनाने का अज़म। मुल्क दुश्मन अनासिर की फासले पैदा करने की कोशिश हमेशा नाकाम रहेगी। अपने मजहब, तहजीब और रिवायात पर फख्र है। फितनतुल ख्वारिज को फरसूदा सोच मुल्क पर मुसल्लत नहीं करने देंगे। फितनतुल ख्वारिज किस शरीयत और दीन की बात करते हैं? सिपह सालार का सवाल। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के गयूर लोग दहशतगर्दों के खिलाफ आहिनी दीवार की तरह खड़े हैं। जनरल आसिम मुनीर का मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के तलबा से खिताब। नौजवानों को मुस्तकबिल का रहनुमा करार दे दिया। तालीम पर खुसूसी तवज्जो देने की भी तलकीन। वज़ीर आज़म बिजली की कीमतों में कमी की राह में हाल रुकावट दूर होने के लिए पुरुमीद। IMF ने बिजली की कीमत कम करने का प्लान मांग लिया। मंसूबा काबिल अमल होने पर गौर की यकीन दहानी भी करा दी। आलमी मालियाती इदारे के नाम मानने का खटका अब नहीं रहा। शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। नायब वज़ीर आज़म को सूबों के साथ मिलकर IMF से बात करने की हिदायत कर दी। आलमी मालियाती इदारे की सरबराह का पाकिस्तान में मईशत में बेहतरी का एतराफ़। मुल्क की मईशत इस्तेहकाम के बाद तरक्की की राह पर गामजन करार दे दी। क्रिस्टलिना जॉर्जिवा का वज़ीर आज़म से दुबई में मुलाकात से मुताल्लिक एक्स पर पैगाम। शहबाज शरीफ से मुलाकात शानदार करार दे दी। IMF सपोर्ट रिफॉर्म्स पर अमल दरामद, शरह नमू में इजाफे और नौजवानों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार के मौके पैदा करने के लिए वज़ीर आज़म के अज़म की तारीफ। वज़ीर खजाना ने MD IMF की जानिब से मईशत की दुरुस्त सम्त का एतराफ़ खुश आइन करार दे दिया। एक साल की कामयाबियां सबके सामने हैं, बहुत कुछ करना अब भी बाकी है। मोहम्मद औरंगजेब का सेमिनार से खिताब वाज़े कर दिया। हुकूमत के पास सब कुछ खुद करने की गुंजाइश नहीं, तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ काम करना होगा। पाकिस्तान की तारीख में भी मुनफरद वाक़या है और पूरी दुनिया में भी ये एक मुनफरद वाक़या है कि IMF जो है वो हमारी अदलिया से मिलना चाहता है। किस तरफ इशारा है उसका, क्यों मिले हैं? लगता ये है कि बेहतरीन मईशत का ताल्लुक़ जो है वो अदल इंसाफ के साथ है। मौलाना फजलुर रहमान ने IMF वफ़द की अदलिया से मुलाकात दुनिया का मुनफरद वाक़या करार दे दिया। लगता है बेहतरीन मईशत का ताल्लुक़ अदल इंसाफ से है। JUI सरबराह की मीडिया से गुफ्तगू। IMF को ब्रीफिंग से कानून की अमलदारी का अंदाजा हो गया। आलमी मालियाती इदारे के वफ़द ने पहले कभी चीफ जस्टिस से ब्रीफिंग नहीं ली। शाह महमूद कुरैशी का दावा, हुकूमत के खिलाफ जल्द ग्रैंड अपोजिशन लाइन्स बनने का इशारा भी दे दिया। नवाज शरीफ ने एक बार फिर साबिक हुकूमत पर तंज के तीर चला दिए। बेईमानी से आए शख्स ने मुल्क की बुनियादें हिला दी थीं। नून लीग ने मुल्क की खातिर हंसते हुए कुर्बानियां दी, आइंदा भी दरीग नहीं करेंगे। नून लीगी सदर की अरकान पंजाब असम्बली से गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अवाम की जिंदगी में बेहतरी आना लीगी हुकूमत की मेहनत का सिलाह करार दे दिया। इजलास में अवामी फलाह के मंसूबों और मुस्तकबिल की सियासी हिकमत अमली पर भी मशावरत। पीपल्स पार्टी और वफाकी हुकूमत के दरमियान एक और तनाज़ा। हुकूमत ने ऐवान सदर की हिदायत को नजरअंदाज कर दिया। ज़राए का दावा, सदर मुमलिकत ने बाज़ शख्सियात को एम्बेसडर एट लार्ज लगाने की हिदायत की। हुकूमत ने अपनी तजवीज़ करदा शख्सियात को सफ़ीर मुकर्रर किया। ज़राए के मुताबिक निशान इम्तियाज़ और सितारे इम्तियाज़ से मुतालिक हिदायत पर भी अमल दरामद नहीं किया गया। डॉन न्यूज़ ने तफसीलात हासिल कर ली। इमरान खान ने आर्मी चीफ को तीसरा खत लिख दिया। बानी के वकील फैसल चौधरी की तस्दीक। साबिक वज़ीर आज़म ने खत में मुबैना इंतखाबी धांधली का मामला उठाया। दहशतगर्दी की वजूहात पर भी बात की। फैसल चौधरी की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। शेर अफजल मरवा तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं या नहीं, मामला मौमा बन गया। बैरिस्टर गौहर का सूरत हाल से लाइल्मी का इजहार। बानी की तरफ से अभी ऐसी कोई हिदायत नहीं आई। चेयरमैन PTI की वजाहत। फैसल चौधरी का शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकालने की तरदीद या तस्दीक से इनकार वाज़े कर दिया। इस हवाले से पार्टी अपना मौक़िफ़ देगी। सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री कोर्ट से मुताल्लिक के केस की समाअत। अगर आर्म्ड फोर्सेस का कोई शख्स घर बैठे कोई जुर्म करता है तो क्या आर्मी एक्ट लगेगा? अगर किसी फौजी जवान का घरेलू मसला है, पहली बीवी की मर्जी के बगैर दूसरी शादी कर ली जाए तो क्या दूसरी शादी वाले को मिलिट्री कोर्ट भेजा जाएगा?
जस्टिस जमाल खान मंदुखेल का इस्तफसार, आर्मी एक्ट एक ब्लैक होल है, कोई भी तरमीम हुई तो बुनियादी हुकूक खत्म हो जाएंगे। कानून के मुताबिक जुर्म का ताल्लुक आर्मी एक्ट से होना जरूरी है। मसलन पंजाब में पतंग उड़ाना मना है, कोई मिलिट्री एहलकार घर में पतंग उड़ाता है तो मिलिट्री ट्रायल नहीं होगा, बल्कि उस पर भी सिविलियन वाला कानून लागू होगा। वकील सलमान अकरम राजा के दलाइल। बुरा ना मानिएगा, आपकी सियासी जमात के दौर में आर्मी एक्ट में एक तरमीम की गई। इस पार्टी ने पार्लियामेंट में बड़ी गर्मजोशी से आर्मी एक्ट से मुताल्लिक़ कानून साजी की थी। जस्टिस नईम अख्तर का वकील सलमान अकरम राजा से मुकालमा, उस वक्त तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं था, हमेशा अपोजिशन में रहा हूं। सलमान अकरम राजा का जवाब। 9 मई को जिना हाउस हमला केस में अलीमा खान और उज़मा खान बेकसूर, 5 मुकदमात में आजम सवाती कसूरवार करार। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने जमानतों पर दलाइल देने का आखिरी मौका दे दिया। समाअत 25 फरवरी तक मुलतवी। पीटीआई रहनुमा समाबिया ताहिर रावलपिंडी के थाना न्यू टाउन से रिहा, पुलिस ने जमानत की तस्दीक होने पर रिहा किया। खातून रहनुमा को अडियाला जेल के बाहर से हिरासत में लिया गया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी तब्दील करने के खिलाफ 5 जजेस की रिप्रेजेंटेशन मुस्तरद। 3 हाई कोर्ट से जजेस के तबादले के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तब्दीली की गई। लाहौर से इस्लामाबाद हाई कोर्ट आने वाले जस्टिस सरफराज डोगर सीनियर पेनी जज बरकरार। जजेस की तैनाती और ट्रांसफर में फर्क है, तहरीरी फैसला जारी। रिप्रेजेंटेशन मुस्तरद होने का ऑर्डर चैलेंज करने का फैसला। वजीर आजम से IAEA के डायरेक्टर जनरल राफेल ग्रोसी की मुलाकात। शहबाज शरीफ का पायदार तरक्की के लिए जौहरी टेक्नोलॉजी से फायदा उठाने के पाकिस्तान के अज़्म का इरादा। तुर्किया के सदर रजब तैयब उर्दवान 2 रोजा दौरे पर आज रात पाकिस्तान पहुंचेंगे। आला सतह तुर्किश वफ्द में वज़रा और आला हुकाम के अलावा कॉरपोरेट रहनुमा भी शामिल होंगे। शहबाज शरीफ और उर्दवान आला सतह स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन काउंसिल के इजलास की मुश्तरका सदारत करेंगे। वज़ीर आला सिंध ने CPEC 2 को मंसूबे के लिए इक़्तिसादी तरक्की के एक नए दौर का आगाज करार दे दिया। कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेक्टर को तब्दील करने के लिए 500 इलेक्ट्रिक बसेस चलाई। ट्रैफिक के बहाव और फ़ज़ाई आलूदगी में कमी आई। मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब, पानी किसानों की बका करार दे दिया। ट्रक जलाने के केस में महाजिर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन आफाक अहमद और दीगर को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया गया। ऐसे क्या शवाहिद हैं जिसकी बुनियाद पर रिमांड मांगा जा रहा है? अदालत का तफ्तीशी अफसर से इस्तफसार। डंपर का ड्राइवर और कंडक्टर मिसिंग हैं, खदशा है इनके पास हैं। 2 इंसानी जानों का मसला है। लाखों रुपए की चीनी की बोरियां भी गायब हैं। तफ्तीशी अफसर का मुकालमा। MQM कारकुनान का शाले फैसल पर एहतजाज, बख्तरबंद गाड़ी भी रोकी। कराची में मोहसिन नकवी की गवर्नर सिंध से मुलाकात। सूबे में क्रिकेट के फरोग और PSL पर तबादला ख्याल। PCB के चेयरमैन के वजीर आला सिंध के साथ भी बैठक। मुराद अली शाह का सूबे के नौजवानों को क्रिकेट में आगे लाने पर जोर। वफाकी वजीर दाखिला की सिंध रेंजर्स के हेडक्वार्टर भी बरामद। DG मेजर जनरल मोहम्मद शमरेज ने खैर मकदम किया। मोहसिन नकवी की यादगार शोहदा पर भी हाजिरी, फूल चढ़ाए, फातिहा खानी की। रावलपिंडी में तशद्दुद का शिकार 12 साला घरेलू मुलाजमा जख्मों की ताब न लाकर चल बसी। पुलिस ने मालकन जोड़े के बाद एक और मुलजिमा को भी गिरफ्तार कर लिया। जहां बहाक बच्ची 2 साल से मुलाजमा थी। वालिद का बयान भी सामने आ गया। कराची के इलाके लांजी में डकैती मज़ाहमत पर जख्मी नौजवान दम तोड़ गया। रवामा डाकुओं के हाथों हामला खातून समेत 11 अफराद कत्ल। बहादुराबाद में शहरियों ने मुबैना चोर को पकड़कर तशद्दुद का निशाना बना डाला। फेडरल बी एरिया ब्लॉक 15 में चोर दिन दिहाड़े कार चोरी करके फरार। अमरीका, बरतानिया और कनाडा समेत मुख्तलिफ ममालिक के सिख यात्री ननकाना साहब पहुंचे। गुरुद्वारा जनम स्थान पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया।
यात्रियों ने मजहबी रसूमात अदा की। भारतीय वजीर आजम को पेरिस आलमी सतह पर सुक्की का सामना। नरेंद्र मोदी ने मुसाफा के लिए हाथ बढ़ाया, फ्रांसीसी सदर ने हाथ छूना भी गवारा न किया। मोदी शर्मिंदगी छुपाने के लिए हाथ हिलाते रह गए। पुर्तगाल के दारुल हुकूमत लिस्बन में इस्माइली कम्युनिटी के नए सरबराह की तख्त नशीनी। प्रिंस रहीम आगा खान ने 50वें इमाम का हलफ उठा लिया। बहैसियत इमाम पहले खिताब में मौसमियाती तब्दीली के खतरात से निमटने के लिए इक़दामात पर जोर। इजराइल की गजा जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी, मजीद 2 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। शोहदा की तादाद 48,222 हो गई। इजराइल ने हफ्ते को कैदी रिहा न करने पर गजा में जंग दोबारा शुरू करने की धमकी दे दी। हमास का वफ्द जंगबंदी मुआहदे पर मुज़ाकरात के लिए कायरा पहुंच गया। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मंदूब का सलामती कौंसिल को खत। सदर ट्रंप के इश्तियाल-अंगेज़ बयानात के संगीन नताइज से खबरदार कर दिया। ट्रंप के धमकी आमेज बयानात तशवीशनाक और बैनुल अक़वामी कानून की खुली खिलाफ वर्जी करार। अमरीकी खुफिया एजेंसी FBI का साबिक सदर जॉन एफ कैनेडी के कत्ल से मुतालिक नई दस्तावेजात दरियाफ्त करने का दावा। कैनेडी के कत्ल की हर चीज का इंकशाफ बहुत जल्द होगा, सदर ट्रंप का बयान। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें 2 हफ्ते की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंची। बरतानवी तेल $1.13 महंगा होकर $77 फी बैरल हो गया। अमरीकी खाम तेल के नर्ख भी $1 बढ़कर $73.32 फी बैरल तक जा पहुंचे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स 50 पॉइंट्स की कमी के बाद 1,12,950 पर बंद हुआ। सोने की फी तोला कीमत में 1,600 रुपए कमी, नर्ख 3,01,500 रुपए हो गए। नेपरा ने कराची के लिए बिजली ₹1.23 फी यूनिट सस्ती कर दी। कमी नवंबर की माहाना एडजस्टमेंट में की गई। सार्फिन को फरवरी के बिल्स में रिलीफ फराहम किया जाएगा, नोटिफिकेशन जारी। लाहौर में गाड़ियों के टायर चोरी करने वाला 4 भाइयों का गिरोह बेनकाब। पुलिस ने दर्जनों गाड़ियों को टायरों से महरूम करने वाले 3 भाइयों को गिरफ्तार कर लिया, एक की तलाश जारी। पेशावर से चलने वाली जाफर एक्सप्रेस 3 दिन बाद भी कोयटा ना पहुंच सकी। रेलगाड़ी की बोगी पटरी से उतरने के बाद ट्रेन को वापस जैकबाबाद भेज दिया गया था। मुसाफिर चमन पैसेंजर ट्रेन के जरिए सिब्बी और फिर कोयटा पहुंचाए जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत रमजान पैकेज के तहत मुस्तहक घरानों को 10,000 रुपए फराहम करेगी। हर हल्के में 5,000 मुस्तहक अफराद को रकम मिलेगी। तर्जुमान बैरिस्टर सैफ का सूबाई आमदन में रिकॉर्ड 49% इजाफे का दावा। खैबर पख्तूनख्वा में मौसमी बारिशें ना होने से खुश्क साली का खतरा बढ़ गया। माजी में दिसंबर से मार्च के दौरान बारिशें होती थीं। इस साल मार्च में भी बारिश का इम्कान नहीं, महकमा मौसमियात की पेशगोई। सैफ अफ्रीकी सीरीज में जनूबी अफ्रीका का पाकिस्तान को 353 रन का बड़ा हदफ। हेनरिक क्लेसन ने 87, मैथ्यू ने 83 और टिम्बा बवूमा ने 82 रन की इनिंग्स खेली। जवाब में पाकिस्तान की बैटिंग जारी। बाबर आजम 23, सऊद शकील 15 और फखर जमान 41 रन बनाकर। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के मैच में शाहीन शाह अफरीदी और मैथ्यू ब्रेडजी उलझ पड़े। तल्ख कलामी के दौरान दोनों की एक दूसरे की जानिब पेशकदमी। एम्पायर्स और साथी खिलाड़ियों ने बीच बचाव कराया। चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत के लिए अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम लाहौर पहुंच गई। अफगान टीम हशमतुल्लाह शाहिदी की कप्तानी में पहली बार चैंपियंस ट्रॉफी में हिस्सा लेगी। अफगान टीम पहला मैच 21 फरवरी को जनूबी अफ्रीका के खिलाफ कराची में खेलेगी। कौमी टीम के साबिक कप्तान सरफराज अहमद चैंपियंस ट्रॉफी के एम्बेसडर मुकर्रर। भारतीय क्रिकेटर शेखर धवन, न्यूजीलैंड के टिम साउथी और ऑस्ट्रेलिया के शेन वॉटसन भी एम्बेसडर होंगे। लाहौर के हॉर्स एंड कैटल शो में नेजाबाजी की महारत का मुजाहरा। घुड़सवारों ने रवायती लिबास पहनकर मैदान में सरगर्म, ढोल की थाप और बांसुरी के सुरों ने भी माहौल बनाए रखा। बलूचिस्तान के इलाके सिब्बी में तारीखी मेले का मीना बाजार से आगाज। तालिबात की जानिब से सकाफती स्टॉल्स पर चारों सूबों की सकाफत के रंग पेश, टैबलोस और इलाकाई रक्स भी पेश किए गए। इंसानी जिंदगी की कहानी, रंगों की ज़बानी, पैदाइश से कब्र तक के सफर पर रिकॉर्ड साज मुसव्वरी। कराची के ताजिर अनीस विरानी ने सॉफ्ट तवील पेंटिंग बना दी। $70 मिलियन कीमत मुकर्रर।